जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर्स। तो जैसा कि हम चेर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, चेर राज्य महोदयापुरम जो था वो 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ एक ऐसा राज्य था जो कि केरल के वेस्टर्न पार्ट में फैला। और वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो ज़्यादातर मलयालम में वहाँ पर बोला जाता था। वहाँ पर जो भी स्क्रिप्ट्स मिले हैं, हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो सब ज़्यादातर मलयालम में लिखे हुए हैं। इनफैक्ट दिस इज़ द वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल यूजिंग द रीजनल लैंग्वेजेस इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ये ऐसा कई बार भी देखा भी गया है आगे चल करके कि नए भाषाओं में या वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो वहाँ की अपनी जो ट्रेडिशनल भाषा थी, रीजनल भाषा थी, उसमें हमें देखने को मिले। एट द सम टाइम चेरास ऑल्सो ड्रॉन अप द संस्कृत ट्रेडिशंस। यहाँ पर ऐसा भी था कि चेर राजा जो थे या चेर लोग जो थे वो संस्कृत का भी यूज़ किया करते थे। द टेम्पल्स थ्रीएट ऑफ द केरला which is tracked in this period borrowed stone from the Sanskrit epics। जहाँ हम वहाँ के मंदिरों को देखते हैं केरला के, तो वहाँ पे जो पत्थरों पर कई कहानियाँ जो लिखी गई हैं वो संस्कृत के एपिक्स हैं। और फर्स्ट लिटरेसी वर्क्स इन द मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th सेंचुरी। जैसा कि हमें पता चलता है कि वहाँ पहली बार जब कुछ लिखा गया होगा तो वो 12वीं सेंचुरी में लिखा गया। आर डायरेक्टली इंडिपेटेड टू द संस्कृत, जो कि संस्कृत की ही तरह था या संस्कृत से जुड़ा हुआ। इंस्टेंटली इंथ्रो ए 14th century text of the लितालितलकम लीला तिलकम dealing with the grammar and the poetries were composed in Mani Pravalam literally। तो यहाँ मणि प्रवालम के बारे में बताया जा रहा है जिसमें कई सारी ग्रामर और पोएट्रीज लिखी गई हैं। और इस जो ये कंटेंट है ये पूरा लीला तिलकम में हमें देखने को मिलता है। और डिमांड्स ऑफ द कोरल्स, जिसमें जो है हीरा और जो रत्न से जड़ा हुआ जो कई चीज़ें रेफरिंग इन द टू लैंग्वेजेस, जिसके बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज इसमें अटैच करके लिखा गया है। रूलर्स एंड द रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो इन द अदर रीजन्स रिलीजियल कल्चर ग्रोन अराउंड द रिलीजियस ट्रेडिशंस। जैसा कि हम ये जानते हैं कि इस समय बहुत से धर्म जो है वो नए यहाँ इंडिया में आ रहे थे या धार्मिक चेंजेस हो रहे थे। तो वहाँ के भी बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है जगन्नाथ कल्ट के बारे में, जगन्नाथ छत्र के बारे में। इन अदर रीजन्स द रिलीजियस कल्चर्स ग्रोज अराउंड द रिलीजियस ट्रेडिशन। जैसा कि धार्मिक परंपराओं के आधार पर कई धार्मिक नई कल्चर्स डेवलप हो रही थी। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कल्ट ऑफ द जगन्नाथ लिटरेसी लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड नेम द विष्णु एट द पुरी उड़ीसा। तो उड़ीसा के पुरी जिले में जगन्नाथ टेम्पल है जो कि विष्णु जी के लिए डिवोटेड है, उसके बारे में बताया जा रहा है। टू द डेट ऑफ द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी। यहाँ पर मूर्ति की जो है ट्राइबल लोग जो है लकड़ियों की एक इमेज मूर्ति बनाते थे, विच सजेस्टेड दैट द डाइटी वॉज ऑर्डिनरीली ए लोकल गॉड। पहले ये माना जाता था कि ये जो भगवान हैं ये यहाँ के लोकल गॉड हैं, ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं थे। व्हेन who was later identified by with विष्णु, जिनको आगे चल करके विष्णु भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली। In the 12th century, one of the most important ruler of the Ganga dynasty,
Anantavarman decided to erect the temple of the Purushottama Jagannath at the Puri. आगे चल करके अनंत वर्मन जो कि गंग डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने पुरुषोत्तम जगन्नाथ के नाम से यहाँ पर एक टेम्पल बनवाया पुरी में। Subsequently in 1230 King Anangabhim III decided his kingdom to deity and proclaimed himself as the deputy of God. आगे चल करके 1230 में अनंग भीम थर्ड ने जो है ये माना, ये डिसाइड किया कि मैं जो है इन्हीं भगवान का डेप्यूटी हूँ और इन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, और उन्होंने अपने आप को भगवान के लिए समर्पित मान लिया।